नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज के अंतर्गत आज ये वीडियो है 15वां और आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में विशेष वीडियो है। साथियों, ये हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादक, प्रश्न संख्या 933 से लेकर के 969 तक आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादक के विशेष वीडियो को। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं हमारे नोट्स की पीडीएफ तो हमारी मेंबरशिप लेकर के आप ये पा सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है। आप ज्वाइनिंग में जाकर के चैनल पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर एक ज्वाइन बटन आता है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर 3 आपको प्लान दिखेंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको तीनों प्लान के बारे में बताऊंगा, जिनमें कि 2 में आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक प्लान में 119 में आप 5 पीडीएफ ले सकते हैं और 199 में आप 10 पीडीएफ ले सकते हैं, यानी 10 वीडियो की पीडीएफ आपको मिल सकती हैं। तो साथियों, देर किस बात की, ये सारे नोट्स आपके हो सकते हैं। आप अपने अध्ययन को आगे बढ़ा सकते हैं और इनसे आप यकीन मानिए एग्जाम में अव्वल आना आपका तय है। बहुत ही अच्छा संकलन है साथियों, बहुत मेहनत से संकलित किया हुआ है। आशा है ये आप इस सुविधा का लाभ आप जरूर उठाएंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। 30 मई 1826 को कलकत्ता में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकलने वाले उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। ये आपको मैं जब आपको बहुत सारे प्रश्न मैंने सॉल्व करवाए थे तब भी बताया था। इस समय इन गतिविधियों का चूंकि कलकत्ता केंद्र था, इसीलिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं उदंत मार्तंड, बंगदूत, प्रजामित्र मार्तंड तथा समाचार सुधा वर्षन आदि का प्रकाशन हुआ। और मैंने आपको बताया था, जब साप्ताहिक पूछता है तो उदंत मार्तंड का नाम लेना है और जब दैनिक पूछता है तो समाचार सुधा वर्षन का नाम लेना है। भारत में सबसे पहले प्रकाशित होने वाली पत्रिका ओरिएंटल पत्रिका थी। विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आरपीएससी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट ये प्रश्न कहीं भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन सी थी, तो वो थी ओरिएंटल पत्रिका। अब बात करते हैं हम पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादकों की। मैंने यहाँ पर युग के हिसाब से आपको सभी पत्रिकाओं के नाम दिए हैं, उनके सामने संपादक के नाम दिए हैं, उनका प्रकाशन स्थान दिया है और उनका प्रकाशन वर्ष एक साथ आपको दिया है। और जब आप इन्हें पढ़ेंगे, याद करेंगे तो ये आपको मेमोरी में फिट हो जाएंगी। विद्यार्थियों, सभी संकलन में भारतेंदु युग की पत्रिकाएं देखेंगे, द्विवेदी युग की देखेंगे, छायावादी युग की देखेंगे और छायावादोत्तर काल की प्रमुख पत्रिकाएं भी आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भारतेंदु युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादक। इसके अध्ययन का तरीका ये रहेगा विद्यार्थियों कि मैं पत्रिका का नाम बोलूँगा, फिर संपादक का नाम बोलूँगा, प्रकाशन का स्थान बोलूँगा और प्रकाशन का वर्ष बोलूँगा। जब आप इस वीडियो को 2x स्पीड या 1.5 स्पीड में 3 या 4 बार सुन लेंगे तो यकीन मानिएगा विद्यार्थी, ये सारी पत्रिकाएं आपको मुख जबानी हो चुकी होंगी। और वीकली इसका 1-2 बार आप बस रिवीजन कर लीजिएगा, फिर कभी भी आपका पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न गलत होने का चांस ही नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि वचन सुधा के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रकाशन स्थल है काशी और प्रकाशित हुई थी 1868 ईस्वी में। हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रकाशन स्थल भी काशी और प्रकाशित हुई 1873 ईस्वी में। हरिश्चंद्र चंद्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और इनका भी प्रकाशन स्थल काशी और 1874। तो जब ये 3 पत्रिकाएं आप याद करेंगे, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका, इन तीनों के संपादक एक ही हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जब भी संपादक की बात आएगी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका में भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। याद कैसे करेंगे? हरिश्चंद्र लिखा हुआ है मैगजीन में तो भारतेंदु हरिश्चंद्र संपादक हो जाएंगे। इसी तरह कवि वचन सुधा में आपको याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके संपादक है। प्रकाशन स्थल तीनों का एक ही है, काशी। और प्रकाशन वर्ष में आपको याद रखना है, पहली जो कवि वचन सुधा है वो 1868 में, हरिश्चंद्र मैगजीन है वो 1873 में और हरिश्चंद्र चंद्रिका है वो 1874 ईस्वी में।
अब बात करते हैं हरिश्चंद्र युग की पत्रिका। अगली पत्रिका है आपकी आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी के जो संपादक है विद्यार्थियों वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और ये प्रकाशन स्थल था मिर्ज़ापुर। 1881 में ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी। इसी तरह बात करते हैं हिंदी प्रदीप की। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट। प्रकाशन स्थल है इलाहाबाद और प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी। इसी तरह पत्रिका थी ब्राह्मण पत्रिका, और ये कई बार यूजीसी नेट में पूछी हुई है ब्राह्मण पत्रिका। इसके संपादक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, कानपुर से प्रकाशित हुई और 1883 ईस्वी में। तो ये पत्रिकाएं थी। 6 पत्रिकाएं आपको याद रखनी है भारतेंदु युग की। मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र चंद्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, हिंदी प्रदीप पंडित बालकृष्ण भट्ट, और ब्राह्मण पत्रिका है पंडित प्रताप नारायण मिश्र की। अब बात कर लेते हैं द्विवेदी युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादक के बारे में। विद्यार्थियों, पत्रिका का नाम है सरस्वती। इसके संपादक है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रकाशन स्थल इलाहाबाद और प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी। यानी सरस्वती पत्रिका के संपादक है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसी तरह समालोचक पत्रिका है, उसके संपादक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जयपुर इसका प्रकाशन स्थल है और 1902 में प्रकाशित हुई थी समालोचक। इंदु पत्रिका अंबिका प्रसाद गुप्त की है, काशी से प्रकाशित हुई 1809 में। इसी तरह से प्रताप पत्रिका गणेश शंकर विद्यार्थी की, कानपुर के प्रकाशित हुई 1913 में। मर्यादा पत्रिका कृष्णकांत मालवीय की है, प्रयागराज से हुई और 1909 में। प्रभा पत्रिका कालू राम की है, खंडवा से प्रकाशित हुई 1913 में। सुदर्शन पत्रिका देवकी नंदन खत्री की है, काशी से प्रकाशित हुई 1900 ईस्वी में। इसी तरह पाटलिपुत्र पत्रिका काशी प्रसाद जायसवाल की है, पटना से प्रकाशित हुई 1914 में। अभ्युदय पत्रिका मदन मोहन मालवीय की है, काशी से प्रकाशित हुई 1907 ईस्वी में। तो ये पत्रिकाएं थी द्विवेदी युग की जो हमने अध्ययन कर लिया। अब देखते हैं विद्यार्थियों छायावादी युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादक के बारे में। पहली पत्रिका छायावादी युग की आती है चांद पत्रिका, और इसके संपादक हैं राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हरदेश। प्रयाग से प्रकाशित हुई 1920 में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, चांद पत्रिका है राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हरदेश। प्रभा पत्रिका बालकृष्ण शर्मा नवीन की, कानपुर से प्रकाशित 1921 में। माधुरी पत्रिका दुलारीलाल भार्गव की, लखनऊ से प्रकाशित 1922 में। विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी कलकत्ता से प्रकाशित 1928 में। हंस पत्रिका प्रेमचंद की है और काशी से प्रकाशित हुई 1930 में। समन्वय पत्रिका निराला की है और कलकत्ता से प्रकाशित हुई 1922 में। सरोज पत्रिका आपकी है नवजादी काल श्रीवास्तव की और कलकत्ता से प्रकाशित हुई 1928 में। और साहित्य संदेश पत्रिका है विद्यार्थियों गुलाब राय की, आगरा से प्रकाशित हुई 1937 में। और मतवाला पत्रिका है महादेव प्रसाद सेठ निराला, कलकत्ता से प्रकाशित हुई 1923 में। करमवीर पत्रिका है माखनलाल चतुर्वेदी की, बहुत इंपॉर्टेंट है करमवीर पत्रिका, अक्सर पूछी जाती है, जबलपुर से प्रकाशित हुई 1921 में। इसी तरह से हिंदी नवजीवन पत्रिका महात्मा गांधी की है और ये आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, अहमदाबाद से प्रकाशित हुई 1921 में। देश पत्रिका राजेंद्र प्रसाद की है, पटना से प्रकाशित हुई 1920 में। अब देखते हैं छायावादोत्तर काल की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और संपादक। विद्यार्थियों प्रतीक पत्रिका थी जिसको अज्ञे जी संपादक रहे, दिल्ली से प्रकाशित हुई। इसी तरह कादम्बनी राजेंद्र अवस्थी की, दिल्ली से। धर्मयुग धर्मवीर भारती की, मुंबई से। सारिका कमलेश्वर की पत्रिका, दिल्ली से। साप्ताहिक हिंदुस्तान मनोहर श्याम जोशी, दिल्ली से। हंस पत्रिका राजेंद्र यादव की, दिल्ली से। और इसी तरह गंगा कमलेश्वर की, दिल्ली से। वर्तमान साहित्य धनंजय की है, इलाहाबाद से। आलोचना पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह की है, दिल्ली से। यहाँ आलोचना पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है विद्यार्थियों, इसीलिए आपको इसको याद रखना है। तो विद्यार्थियों आज हमने देखा भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की और छायावादोत्तर काल की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, और इन्हीं से प्रश्न आता है विद्यार्थियों। इनसे बाहर आपका प्रश्न बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आपके लिए एक संदेश जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।
विद्यार्थियों, YouTube पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है मेडल स्कॉलर। अब हमने आपकी सुविधा को और भी बढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में जाके आप कंटेंट देख सकते हैं। सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। साथ ही जो विद्यार्थी पेड मेंबर बनना चाहते हैं, भविष्य में जब आरपीएससी की वैकेंसी, अभी चुनाव खत्म होने वाले हैं, आरपीएससी की वैकेंसी अभी निकलेगी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, तो हम बहुत सारे वीडियो ऐसे लाएंगे जो केवल पेड मेंबर के लिए उपलब्ध होंगे। तो विद्यार्थियों, कमर कस लीजिए और पेड मेंबर बन जाइए चैनल के, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। क्योंकि बहुत सारा कंटेंट ऐसा होगा जिसमें आपको पीडीएफ भी मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। ऐसे ऐसे कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे विद्यार्थियों, जो आपकी सफलता को सुनिश्चित तो करेंगे ही, साथ ही आपके आत्मबल को भी बढ़ाएंगे। विद्यार्थियों, अब बात कर लेते हैं प्लान्स की। और सुपर थैंक्स के रूप में अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, इसे भी देख लेते हैं। साथियों, पहला प्लान है प्राइम प्रिविलेज। ये केवल 89 रुपीज़ का है और इसमें एक सदस्यता से अधिक है। यह विशेष सामग्री और व्यक्तिगत संवाद की दुनिया का द्वार है। आपको वफादारी बैज मिलेगा, कमेंट्स पर प्राथमिकता वाले जवाब मिलेंगे और जीमेल के माध्यम से हमसे सीधा संपर्क मिलेगा। यानी 89 रुपीज़ में आप जब चाहें जीमेल के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स, अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। आप हमसे सीधा संवाद कर सकते हैं। और दूसरा जो प्लान है साथियों, वो है स्कॉलर्स एज। जो लोग अपने अध्ययन में एक बढ़त चाहते हैं, स्कॉलर्स एज केवल 119 रुपये में न केवल प्राइम प्रिविलेज के सभी लाभों को शामिल करता है, बल्कि वीडियोज़ के प्रारंभिक एक्सेस, व्यक्तिगत अपडेट्स और 5 for सक्सेस स्कॉलर पैक भी प्रदान करता है, जिसमें आपकी पसंद के किसी भी 5 वीडियोज़ के पीडीएफ शामिल है। यानी आप अगर स्कॉलर एज को सब्सक्राइब करते हैं तो कोई भी 5 वीडियोज़ कितने भी पेज के हैं, कितने भी पेज के वो नोट्स हों, हम आपको उनकी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। आप वीडियो सेलेक्ट करके हमारी जीमेल पर आप हमें इंटीमेट करेंगे कि आपको कौन से 5 वीडियोज़ के पीडीएफ चाहिए, तभी हम आपको उनकी सॉफ्ट कॉपी आपके ही जीमेल पर तुरंत ही उपलब्ध करा देंगे। इसके लिए 12 घंटे का हमें समय दीजिएगा, क्योंकि स्कैन में हमें जो टाइम लगेगा उतना टाइम तथा क्वालिटी का ध्यान रखना होगा, जिससे आपको बेहतरीन पीडीएफ मिल सके। साथियों, जो तीसरा प्लान है वो है मेडल मेंटर प्रीमियम। इसके अंतर्गत उन समर्पित शिक्षार्थियों के लिए या विद्यार्थियों के लिए है जो भी गहरे संबंध और व्यापक संसाधनों की इच्छा रखते हैं। मेडल स्कॉलर ये मेंटर प्रीमियम केवल 199 रुपये में डेकाडॉक्स स्कॉलर पैक भी प्रदान करता है, जिसमें 10 पीडीएफ और हस्तलिखित नोट शामिल है। यानी अगर आप लेते हैं 199 का प्लान तो कोई भी 10 वीडियोज़ के आप पीडीएफ हमसे मांग सकते हैं और वो सभी डिजिटल फॉर्म में आपके ही जीमेल पर 12 घंटे के अंदर आपको प्रदान कर दिए जाएंगे, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके पास सबसे अच्छे उपकरण यानी सबसे अच्छे नोट्स आपकी उंगलियों पर हों। आपकी यात्रा हमारी यात्रा है और आपके द्वारा ज्ञान की ओर उठाया गया हर कदम हमारे उद्देश्य को मजबूत करता है। इन स्तरों की सदस्यता लेकर आप केवल पीडीएफ ही प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे परिवार का हिस्सा बन रहे हैं जो शिक्षा की सराहना करता है और उन सभी असमर्थ विद्यार्थियों की मदद भी करता है। कोई भी कंटेंट अपना बेचता नहीं है, यानी किसी भी तरह के कंटेंट को प्रमोट नहीं करता, क्लासेस ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। हम केवल ये भी पीडीएफ के चार्जेस भी केवल इसलिए विद्यार्थियों के लिए लगाया है क्योंकि इसमें हमने एक आदमी को एम्प्लॉय किया है और उसकी सैलरी निकालने के लिए एक छोटा सा भार हमारे विद्यार्थियों को एक शुल्क के रूप में हम प्रदान कर रहे हैं। और उसके यह जो कदम है ये विद्यार्थियों को जीवन बदलने की शक्ति को देता है। हम आपको इस रोमांचक नए अध्याय में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। आइए हम साथ मिलकर ज्ञान के पन्नों को पलटें और सफलता और प्रबुद्धता के भरे भविष्य की रचना करें। आप हमारे डायरेक्ट जो ज्वाइनिंग चैनल है उसमें आप लिंक इसमें दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके भी वीडियोस के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सीधे ही लिंक मिलेगा, वहां से आप मेंबरशिप ले सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमारे जीमेल पर आप लिख सकते हैं। जीमेल medalscholar@gmail.com है और इस पर आप अपनी कमेंट्स भेज सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्नेह और सहयोग हमारे चैनल मेडल स्कॉलर की शक्ति है। शिक्षा वह दान है जो हमेशा बढ़ता रहता है।
अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए या आपको लगे कि हमारी जानकारी उपयोगी है तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से 40 रुपये, 100 रुपये या 200 रुपये का दान कर सकते हैं। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है। आप अपने बच्चों के जन्मदिन, दीपावली, ईद, दुर्गा पूजा या किसी भी त्यौहार पर इसे एक शुभ दान के रूप में योजना बना सकते हैं। आपके द्वारा किया गया दान गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के हमारे प्रयासों को और भी मजबूती प्रदान करेगा। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। जो भी वीडियो आपको पसंद आता है या जिसकी सूचना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होती है, उस वीडियो के नीचे ही आपको एक थैंक्स का बटन मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर दान की राशि नीचे लिखी होगी, 40 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये या मोर। और अपने पसंदीदा भुगतान विधि से आप यूपीआई से कर सकते हैं, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। जिससे भी आप पैसा भेजना चाहें वो पैसा हम तक पहुंच जाएगा। इसमें से 30% यूट्यूब फीस के रूप में काट लेता है और बाकी का अमाउंट मेडल स्कॉलर को मिलता है। याद रखें, जो लोग गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। मेडल स्कॉलर दानकर्ताओं के प्रति और भी अनुकूल कदम उठाएगा। और एक खास बात आपके लिए, मेडल स्कॉलर हर रविवार को सभी दानदाताओं का नाम, शहर और राज्य के साथ एक विशेष वीडियो प्रकाशित करेगा। अगर आप अपनी फोटो हमारे जीमेल पते पर भेजते हैं तो हम उसे भी प्रकाशित करेंगे। यह हमारी ओर से सभी दानदाताओं को एक धन्यवाद होगा। आपके द्वारा दिया गया दान, योगदान न केवल गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करेगा बल्कि आपको भी सम्मान और पहचान दिलाएगा। आइए इस नेक काम में हमारा साथ दें और शिक्षा के प्रकाश को और भी फैलाएं। आपका सहयोग हमारे लिए अमूल्य है। धन्यवाद मेडल स्कॉलर टीम।